हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो बच्चों? नमस्कार। आज 2-3 अपडेट मुझे देनी थी आपको सीबीएसई की, और वो अपडेट लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूँ। तो वो अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको उन अपडेट्स को सुनना चाहिए। पहली अपडेट ये है कि हम ट्विटर पर जो प्राइवेट बच्चे हैं और जिनके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है, उनके लिए ड्राइव चला रहे हैं कि उनको सीबीएसई जो है वो उनको ग्रेस मार्क्स दे और उनको ग्रेस मार्क्स देकर पास किया जाए, जिस तरह सारे बच्चों को किए गए। तो आप देख सकते हैं लगातार मैं ट्वीट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जब भी आपको टाइम मिले, ग्रेस मार्क्स फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स और सीबीएसई को टैग करके और मुझे टैग करके आप ज़रूर करें, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ प्राइवेट या उन बच्चों की नहीं, सबकी लड़ाई है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से डिमांड करी है कि जिस तरह आप कोरोना में जिन बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी उनकी फीस माफ़ कर रहे हो, उसी तरह आप सबकी फीस माफ़ कर दीजिए 10वीं 12वीं के बच्चों की। तो ये तो प्रैक्टिकल नहीं लगता मुझे। तो अब ये आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, तीसरी बात, सीबीएसई ने सारे स्कूलों को एक नोटिस दिया है, अपने स्कूलों को जो एफिलिएटेड स्कूल हैं, कि आप अपने स्टाफ का वेरिफिकेशन करवाओ। एक फॉर्म दिया है उनको कि आपके स्टाफ को कितना वैक्सीनेशन हो चुका है, कितनी क्या स्टेटस है। एक फॉर्म में भरना है, नॉट ओनली टीचिंग स्टाफ बट जो टीचिंग से अलग स्टाफ है उसको भी फॉर्म भरना है कि उसका वैक्सीनेशन हुआ है नहीं। तो ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ एक्चुअल में अब सीबीएसई आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है बड़े लेवल पर। तो ये खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप अपनी तैयारी करिए, मेहनत से करिए। कोई भी बच्चा मत सोचो कि पेपर कैंसिल होगा या पेपर आपका ऑनलाइन होगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सीबीएसई की जो तैयारी है वो ऑनलाइन पेपर की तो बिल्कुल नहीं लग रही है। सीबीएसई तैयारी जरूर कर रही है बट वो ऑनलाइन की नहीं, ऑफलाइन की कर रही है। तो कई बच्चे इस उम्मीद में हैं कि आपके पेपर जो हैं ऑनलाइन हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अभी सीबीएसई का ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि वो ऑनलाइन पेपर की जरा सी भी तैयारी कर रही है, क्योंकि वो वैक्सीनेशन का स्टेटस पूछ रही है अपने स्टाफ से, सीबीएसई के स्कूलों से वो, और बहुत सारी तैयारी कर रही है। एलओसी भरवा दी गई है ऑलरेडी। अच्छा, एक बात ये भी है कि मैंने पहले बताया था कि बहुत से बच्चों ने बताया कि उनका स्कूल उनसे ज़्यादा फीस ले रहा है निर्धारित फीस से। तो भाई देखो, फीस के मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो एक यूट्यूब चैनल है, मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास कोई वैसी पावर नहीं है कि मैं किसी को नोटिस दूँ या किसी को कुछ बोलूँ कि भाई आप फीस क्यों ले रहे हो ज़्यादा। इसके लिए आप सारे बच्चे पेरेंट्स को इकट्ठा करके स्कूल जाओ, वहाँ पर प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करो कि आपकी फ़ीस कम ली जाए। और अगर किसी बच्चे को फाइनेंशियल दिक्कत है तो वो वहाँ एप्लीकेशन दे सकता है कि सर मैं इतनी फ़ीस देने में समर्थ नहीं हूँ, मैं उतनी फ़ीस दे सकता हूँ जितनी बोर्ड ले रहा है। क्योंकि देखो, स्कूलों के भी अपने खर्चे होते हैं। तो स्कूल अपने जो प्राइवेट स्कूल है उनको सरकारी एड तो मिलती नहीं है कोई भी, है ना। तो लोन लेकर इस तरह बिल्डिंग खड़ी करते हैं कई लोग। सारे ही लोग बेईमान नहीं होते, कुछ लोग होते हैं, बट ज़्यादातर लोग ईमानदारी से ही काम करते हैं। तो किसी ने लोन ले रखा है, अभी मेरे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने 5 करोड़ रुपए का लोन लेकर स्कूल बनाया और स्कूल में घाटा हो गया उनको काफ़ी ज़्यादा। ड्यूरिंग लॉकडाउन फीस नहीं दी बच्चों ने, तो ही इज़ वेरी परेशान नाउ। तो आप रिक्वेस्ट कर लो, एप्लीकेशन दे दो कि सर मेरी हालत ठीक नहीं है, मेरे पिताजी क्या रोजगार में दिक्कत है कुछ भी, तो आप वहाँ पर इसको उठा सकते हो मुद्दे को सही तरीके से। मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता, मैं आपको वही बात बताऊंगा जो सही होगी। तो वैसे तो मोदी जी तो अमेरिका में हैं और झंडे काट रहे हैं वहाँ जाकर, और अमेरिका में मोदी जी थे और यहाँ पर मिसाइल टेस्ट कर रहे थे हम लोग। ये बहुत बड़ी बात है, आपको शायद समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था जब हमने अग्नि को पहली बार टेस्ट किया था तो अमेरिका ने हमें धमकाया था कि हम तुम पे बैन लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, मिसाइल टेस्ट मत करो, बैलिस्टिक मिसाइल जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। आज स्थिति हो गई कि मोदी जी अमेरिका में बैठे हैं और वहीं से रिमोट दबवा कर मिसाइल टेस्ट करो उन्हीं के सामने। तो ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। तो आप चाहे किसी भी पार्टी के समर्थक हों, लेकिन अगर देश के लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो यू शुड फील प्राउड। तो ये हो गई खबर। और सीबीएसई के एग्ज़ाम मिड नवंबर से हो सकते हैं। मिड नवंबर मतलब दिवाली के बाद ही होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, और मैं भी अब वन शॉट सीरीज़ के साथ आऊँगा। बार बार बोलता हूँ, कल मुझे फिर चोट लग गई, कुछ तो हो रहा है गड़बड़। जैसे मैं सोचता हूँ कुछ करूँ आपके लिए, एकदम कुछ ना कुछ मेरे साथ हो जाता है। पहले कोरोना हो गया था, उससे पहले भी चोट लगी थी, फिर ये चोट लग गई है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की दुआएं थोड़ी सी कम पड़ रही हैं, थोड़ी दुआ बढ़ा दीजिए अपनी। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लव यू ऑल, जय हिंद।